लेकिन NFT बनाए कैसे, है ना, NFT बनाए कैसे और कौन सा चीज़ों को आप NFT में काउंट कर पाओगे? हाँ प्लीज। हाँ हमारे ये जो जैसे हम लोधी गार्डन में बैठे हैं, ऐसी फिजिकल जगह होगी उस पर्सन की। आप एकदम सही जगह पे आ गए हो, मेटावर्स काइंड ऑफ थिंग है ना। देखो अब मैं बताता हूँ NFT मेरे हिसाब से क्या, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे लोग सुन तो रहे हैं NFT, लेकिन NFT साला बनाए कैसे, है ना, या NFT कौन सी चीज़ NFT में काउंट होगी। तो जस्ट NFT को दो तरीके से समझो। NFT वर्ड एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं और कॉपीराइट वर्ड पे फोकस करते हैं, है ना। आप अभी रियल दुनिया में क्या, अभी जो नॉर्मल है, आप नाइकी का लोगो बदल के भी शूज पहन सकते हो, नाइकी का डुप्लीकेट नाइकी पहन सकते हो, लेकिन डिजिटल में आप पहन पाओगे नाइकी का डुप्लीकेट? नहीं पहनोगे, क्योंकि नाइकी तो एक ही है। तो नाइकी क्या हो गया, आप डिजिटल में उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी का NFT है ऑलरेडी। नाइकी एक बंदे ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, पहली बात है ये। तो NFT को दो तरीके से मैं समझता हूँ, आप पता नहीं कितना % सही है। पहला ही कॉपीराइट वाली चीज़ है कि अगर आपने कोई चीज़ बनाया तो वो आपका हो गया, उसको कोई चीज़ कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो मैंने कोई टी-शर्ट का डिज़ाइन किया, अब मैं पहन के निकला, सामने वाले बंदे ने देख लिया, बोला क्या डिज़ाइन है, उसने भी सेम डिज़ाइन पहन के निकला, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसने बोला यार मेरे को तो आइडिया आया है अपने आप, तो मैंने ये बनाया। लेकिन NFT में ऐसा नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ डिजिटली अगर मैंने कोई चीज़ डाल दिया तो आप उसको नहीं बना सकते, क्योंकि वो फिर मेरा पूरा नॉन फंजिबल टोकन हो गया, वो मेरा पूरा का पूरा। तो भाई वो मेरा आइडिया था, वो मेरा ही रहेगा, ठीक है, पहला बात है ये। दूसरी बात है NFT, आप NFT बनाए कैसा NFT चलेगा। तो जस्ट आप इमेजिन करो कि ये दुनिया पूरा वर्चुअल हो जाएगा, है ना। अब वर्चुअल वर्ल्ड में, अब वर्चुअल हम जाके रहेंगे तो नहीं ना, वहाँ पे जाके बैठेंगे तो नहीं ना। अब वहाँ पे जाके जस्ट कुछ पल के लिए घूम, या तो फोन से या किसी से जस्ट हम जाएंगे, वो कुछ सेकंड में हमें क्या अट्रैक्ट करेगा, कुछ सेकंड के लिए अगर हम जाएंगे, है ना, हमें कुछ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करेगी जो जनरली हम रियल वर्ल्ड में हम नहीं देखते हैं। अब 90% NFT देखो अजीबोगरीब होता है, जो हम शायद नहीं देखते रियल वर्ल्ड में, है ना। जो चीज़ बिल्कुल, एक मंकी है जिसका दांत बाहर आ रहा है, उड़ रहा है, वो चीज़ हम नहीं देखते कभी मंकी के दांत बाहर आते हैं, नहीं देखते। उजले वाइट कलर का कौवा देखा है, नहीं देखा। NFT में वाइट कलर का कौवा बना सकती है ना, अगर किसी ने ऑलरेडी नहीं बनाया तो जनरली हम जो चीज़ नहीं देखते हैं, जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करेगा, वो आप NFT में बना सकते हो। वो ग्राफिक में कुछ भी हो सकता है, वो बैनर में भी, इनफैक्ट बैनर भी आप NFT में डाल सकते हो, जो आप डिजाइन पोस्टर बनाते हो, ट्विटर का ट्वीट तक करके NFT में। क्योंकि जो चीज़ें हमें जनरली हमें रियल लाइफ में देखने में नहीं मिलता है, वो चीज़ आप NFT में देखिए। ट्विटर वाली चीज़ वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि आप वर्चुअली आप सोचो ना, तो कौन जाएगा ट्विटर ट्वीट पढ़ने के लिए वर्चुअली। तो जब आप कोई मॉल में, मान लो जैसे कि किसने अभी लॉन्च किया था, अभी ज़ारा ने किया है कि एक NFT वर्ल्ड बनाया उसने, ज़ारा नहीं शायद किया, पता नहीं, H&M ने किया शायद। हाँ, फर्स्ट मेटावर्स। H&M ने अपना मेटावर्स में अपना स्टोर लॉन्च कर दिया। अब उस स्टोर को उसको ना, उनको ना अट्रैक्टिव बनाना है, तो क्या करेगा, आपसे NFT खरीदेगा, है ना। अगर आपने अभी स्टोर बनाया और आपको पोस्टर लगाना है, तो मैं किसी पोस्टर से पोस्टर खरीदूंगा ना, तो पोस्टर लगाऊंगा, पेंटिंग लगाऊंगा, तो मेरा स्टोर अच्छा दिखेगा। लेकिन NFT में और डिजिटल वर्ल्ड में क्या करेगा, आपसे NFT खरीदेगा। तो वो ऐसा होना चाहिए कि बंदा जब डिजिटल वर्ल्ड में घुसे तो उसको अट्रैक्ट करे वो चीज़ वहाँ पे, है ना, कुछ अच्छी चीज़ें लगे, डिफरेंट चीज़ें लगे, तब वही चीज़ आपका NFT बन सकता है। उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। आप कुछ भी बना देने से नहीं चलेगा, है ना। आप ऐसी चीज़ बनाओ जो यूज़र का आई बॉल ग्रैब करे, वो NFT है। अब मतलब कितने % क्लियर हुआ है ना, ये सही है, मेरा थॉट सही है या गलत है? और सर इंस्टाग्राम ने भी किया है NFT। वो इमोशनल और उस समय के एंशिएंट हिस्ट्री की वजह से बिकती थी। अभी भी ज़्यादातर चीज़ ये सही है, जो एप्स वाला था, जो NFT की पूरी फैमिली है, ये कल्चर की वजह से जस्टिन बीबर और इन सब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने खरीदी, वो कल्चर की वजह से खरीदी। ऑफ कोर्स उसके बाद मतलब फ़ैन वगैरह आ जाते हैं, फिर उस चीज़ को और बढ़ा दिया जाता है। तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स की तरह ही हो गया ना वो चीज़ जो भी बिक रहा है। हाँ, वो तो उसके पीछे का प्रोसेस आप बता रहे हैं, है ना। तो वो बेचने का प्रोसेस, वो आपने देखा है, वो आपका नज़रिया देखने का। लेकिन किसी और का नज़रिया फैशन भी हो सकता है। उसने उस मंकी ने क्या चश्मा पहना है, लोग उसको देख के भी लेते हैं। तो वो तो आपने लोग अपने हिसाब से उसमें थॉट ढूंढते हैं कि हाँ मुझे ये इसलिए पसंद आया यार, इसके अंदर इमोशन है और कल्चर है। किसी को लगेगा यार इसके अंदर तो नेचर है, मंकी है। किसी को लगेगा क्या कलर वो कपड़ा पहना है। तो हर किसी ने अपने हिसाब से चीज़ों को ना डिफाइन करते हैं। और आपने अपने हिसाब से डिफाइन किया, मैंने अपने हिसाब से। जस्ट परसेप्शन वाली बात है, परसेप्शन वाली बात है। और ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, मतलब हाँ बहुत ज़्यादा
अब इसके अंदर एक और गेम है कि आप ब्लॉकचेन को बूस्ट करने का भी एक लोग बोल रहे हैं कि भाई ब्लॉकचेन कहीं बंद ना हो जाए इसलिए NFT लाएगा उसको बूस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं है, मुझे लगता है वो नहीं है। सर इंस्टाग्राम ने भी तो कुछ किया है NFT के साथ, यूएस में लॉन्च हुआ है। NFT हर कोई करेगा। सारा कुछ यूज करते हो तो आप अपना NFT जो वॉलेट है उससे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई NFT परचेज कर रखा है उसको अपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी तो है। अभी अगर बोलूँगा NFT बनाओ आप लोग अपना, तो कितने लोगों को समझ आएगा क्या बनाओगे, मतलब कितने लोगों को समझ आएगा कैसा चाहिए ये भी यूनिक कार्ड अट्रैक्ट करे जो वर्चुअली लोगों को अट्रैक्ट करे। ब्लॉकचेन में उसी सीख करता है ये होता है, वो होता है प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है, वो सर्विस हो गया, उसी में तो आप अपलोड करोगे जब भी तो NFT बेचोगे तो वॉलेट में बनाओगे। हाँ वेबसाइट उसकी काफी सारी बहुत सारे कंपनी बहुत बिटकॉइन जहाँ से ऐसे तो अभी है। लेकिन अगर देखा जाए तो NFT भाई बेसिकली दो चीज़ों पे है। एक तो कॉपीराइट वाली चीज़, आप उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगल है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ दो। और दूसरा की चीज़ों आपको आई बॉल ग्रैब करे, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसने आज तक किसी ने कभी देखा ना हो। अगर आप किसी को विजिट करते हो, कल को VR आएगा तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाला है NFT वाली चीज़। उसी के लिए तैयार, उसी बड़े ब्रांड्स शिफ्ट हुए जैसे नाइकी वगैरह, एप्पल वगैरह शिफ्ट हुए उस क्या पर। लगाएंगे अपने स्टोर? हाँ यही सब तो लगाएंगे। तो जो सारे इंडियन ब्रांड्स सबके सब शिफ्ट हो जाएंगे, सब मैक्स वैक्स सब कहेंगे भाई हमें भी यही चीज़ करनी है, जो उन्होंने करा हमें भी वही करना है। ये तो भाई फॉलो कर रहा है, ये हुआ चल रहा है ना, तो वो और उसके लिए कोई कंटेंट भी तो चाहिए होगा, तो वो सब NFT में आएगा। और मुझे लगता है कि जिनमें सच में आइडिया है कुछ नया क्रिएट करने का, वो अच्छा पैसे अर्न कर सकता है NFT में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आने वाले टाइम में ना सब चीज़ें कॉपीराइटेड होने वाली है। जिस हिसाब से पायरेसी और चीज़ें दुनिया को लॉस दे रहा है ना, एक स्ट्रॉन्ग लॉ आने वाला है। अब तुम ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 1-1.5 साल के अंदर चीज़ें बदलेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ आने वाला है, मुझे लगता है। जो लोग फ्री में यूज कर रहा है ना, परचेस करना पड़ेगा। तो सर कॉपीराइट